लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में आपको एक क्वेश्चन है कि अगर एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है, नॉन लीप ईयर, या नॉन लीप ईयर में 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एंड 52 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये दोनों की आपको प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। नॉन लीप ईयर पहली बात आप ये देखें कि नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर जो आपका है वो नॉन लीप ईयर में आपको होते हैं 365 डेज, ठीक है। नॉन लीप ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। 365 डेज को अगर और अपन देखें तो ये होते हैं 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है। 52 वीक्स होते हैं टोटल और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपको 53 संडेज लाना है, देखो 53 संडेज लाना है तो 52 वीक्स तो कंफर्म है। तो 52 वीक्स में आपको 52 संडेज तो मिल ही जाते हैं, लेकिन ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है, 1 डे एक्स्ट्रा है, अगर वो भी संडे हुआ तब जाकर आपको 53 संडे आते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी है 52 वीक्स को छोड़कर, ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्योंकि वो एक दिन एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे से लेके संडे यानी जो 7 दिन है, वो 7 दिन में कोई एक दिन आपका एक्स्ट्रा डे हो सकता है, तो उसके ऊपर बनेंगी अपनी प्रोबेबिलिटी। तो अगर मुझे 53 संडे चाहिए, जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो संडे ही होना है। तो पहली बात तो एक दिन एक्स्ट्रा हो क्या सकता है, तो अपन सैम्पल स्पेस लेंगे। जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा वो कुछ भी हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और संडे, कुछ भी एक दिन हो सकता है इन पूरों में से। लेकिन अगर आपको 53 संडेज चाहिए, 52 वीक्स है तो 52 संडेज तो मिल ही जाएंगे, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा जो है वो होना चाहिए सिर्फ संडे। अगर वो एक दिन एक्स्ट्रा भी संडे निकला तो आपको टोटल 53 संडेज मिल जाएंगे। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा कि आउट ऑफ ऑल 7 डेज, यानी मंडे से लेकर संडे तक जितने भी 7 दिन हैं उसमें से मुझे सिर्फ चाहिए एक दिन, दैट इज़ संडे। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो अगर मुझे 53 संडेज चाहिए तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 1/7। अगर मेरे को 52 ही संडे चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज़ें दिया, 53 भी दिया, 52 भी दिया, तो अगर मेरे को 52 संडे चाहिए तो 52 संडेज जो आपको 52 वीक्स है उससे तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो संडे नहीं होना है। तो मेरा फिर से मैं सैम्पल स्पेस लूँगी। सैम्पल स्पेस में यानी जो एक दिन एक्स्ट्रा है उसके लिए तो पूरे आपके 7 डेज होंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से अगर मेरे को संडे नहीं आया तो मेरा 52 संडेज हो जाएंगे। तो इवेंट में आपको संडे नहीं होना है, संडे नहीं होना है तो वो एक दिन एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको वो संडे नहीं होना है। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होगी 52 संडेज के लिए वो होगी पूरे 7 डेज में से कौन सा भी दिन आ जाए बट संडे नहीं आना है, तो आंसर होगा 6/7। तो 52 संडेज़ के लिए प्रोबेबिलिटी है 6/7 और 53 संडेज़ के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/7। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेंगे। और एक क्वेश्चन ये है, आपको मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई थी पैक्स के बारे में, यानी आपके कितने सेट ऑफ कार्ड्स रहते हैं, हाँ, और उसमें आपको कितने स्पेड्स रहते हैं, डायमंड में कितने कार्ड्स रहते हैं, और स्पेस, डायमंड, हार्ट, क्लब, ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दी थी वहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि ये जो इवेंट है वो है स्पेड के लिए, यानी अगर मैं आपको 52 कार्ड्स का जो पैक होता है वो मैं आपको दे रही हूँ, तो उसमें से आपको स्पेड निकालना है। तो स्पेड निकालने का, जैसा मैं बोली कि हर चीज़ का एक इवेंट होता है, तो स्पेड निकालने का जो इवेंट है वो ए है, और पिक्चर कार्ड निकालने का मैं आपको वो वीडियो में बता दी थी कि आपको टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने रहते हैं। पिक्चर कार्ड निकालने का जो इवेंट है वो बी है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए के लिए, बी के लिए, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए, और ए यूनियन बी के लिए। तो ये चारों के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। नाउ अब आपको स्पेड में कार्ड्स कितने होते हैं, तो स्पेड इवेंट है आपका, स्पेड के लिए जो इवेंट है वो है ए। तो स्पेड में एक्चुअली कार्ड्स कितने होते हैं, तो कार्ड होते हैं एस,
फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका होता है किंग क्वीन जैक। तो ये आपका ए इवेंट है जिसमें आपको स्पेड वाले कार्ड्स आ रहे हैं। बी इवेंट जो है वो है आपको पिक्चर कार्ड्स के लिए। तो टोटल आपके पास कितने पिक्चर कार्ड्स रहते हैं, वो तो टोटल आपके पास 12 पिक्चर कार्ड्स रहते हैं। किंग क्वीन जैक स्पेड में से आता, फिर आपको किंग क्वीन जैक जो है क्लब में से आता है। इस तरीके से क्योंकि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स में 4 पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स में से आपको किंग क्वीन जैक मिलता है। तो यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने होंगे, टोटल तो आपको पता होगा कि टोटल कार्ड्स मैं आपको समझा दी थी आपके प्रीवियस वीडियो में कि टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो तो ए इंटरसेक्शन बी, वो तो ए और बी में कॉमन क्या है। ए एंड बी में आप देख सकते हैं कॉमन किंग क्वीन जैक है, जो इसमें एक ही बार है और इसमें 4 बार है, तो खैर एक ही बार में वो कॉमन है। तो अब यहाँ पर अपन उन लोगों के नंबर लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ए इवेंट में कितने कार्ड्स हैं, तो ए इवेंट में आप देख सकते हैं टोटल ए इवेंट में कितने कार्ड्स हैं। ए इवेंट्स में कार्ड है एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक, यानी जो ए इवेंट था उसमें कार्ड्स है 13। और बी इवेंट जो है कि पिक्चर कार्ड का, उसमें आपके पास टोटल 12 कार्ड्स है। और ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें आपके पास सिर्फ 3 कार्ड्स हैं। तो अब इन लोगों के प्रोबेबिलिटीज आप बना ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और टोटल कार्ड्स 52 है, यानी एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस में आपके पास टोटल 52 कार्ड्स है। तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए में आपके पास 13 कार्ड है बाई 52, ये पी ऑफ ए का आंसर हुआ। पी ऑफ बी का आंसर बोलते हैं एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी में आपके पास 12 कार्ड है बाई 52। सिमिलरली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने कार्ड्स है, वो तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास 3 कार्ड्स है बाई 52। चलिए ये तो हो गया आपको 3 वैल्यूज़। क्वेश्चन में और एक वैल्यू दिया पी ऑफ ए यूनियन बी। ये आपको एडिशन थ्योरम से फार्मूला है, ऑलरेडी अपन प्रीवियस वीडियो में और अप्लाई कर चुके थे। फार्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए आपका 13/52 है, पी ऑफ बी 12/52 है, और ए इंटरसेक्शन बी आपका है 3/52। तो सब में आप 52 एलसीएम ले सकते हैं। तो आपको आता है 13 + 12 - 3। 13 + 12 - 3 यानी आपको हो जाएगा 22/52। तो ये चारों आपके वैल्यूज है। पी ऑफ ए के लिए 13/52, बी ऑफ बी के लिए 12/52, ए इंटरसेक्शन बी के लिए 3/52, और यूनियन बी के लिए ए यूनियन बी के लिए 22/52। चलिए ये आप और थोड़े प्रॉब्लम्स थे प्रोबेबिलिटी के। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास विल लर्न मोर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटीज़।